हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्र कथा की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये महाभारत पार्ट 18 है और इसका नाम है धूत क्रीड़ा। इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह कहकर जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया, सारी सभा क्षुब्ध हो उठी और उसकी निंदा करने लगी। भीष्म, द्रोण, कृप आदि के पसीने छूटने लगे। विदुर तो सिर थामकर बेहोश से हो गए। धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है, उत्साह से उछलते हुए शकुनी ने पासे फेंके। मैं फिर जीत गया। धृतराष्ट्र अपनी खुशी को छिपा नहीं पाए और बार बार पूछते रहे, क्या जीत लिया गया, क्या जीत लिया गया। तब दुर्योधन ने कहा, हे विदुर, अब जाकर द्रौपदी को यहाँ लाओ, जिससे वह हमारे महल में झाड़ू लगाए और दासियों के बीच आनंद से रहे। तुम नासमझ हो, तुम्हारी बुद्धि मंद है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम फंदे में फंस रहे हो, तुम खड्ड में लटक रहे हो। तुम निरे हिरन हो, मगर बाघों से छेड़छाड़ कर रहे हो। विदुर, तुम्हें धिक्कार है। यह कहकर दुर्योधन अपने सारथी प्रातिकामी से बोला, हे प्रातिकामी, जाकर तुम द्रौपदी को लेते आओ। प्रातिकामी द्रौपदी के निवास स्थान पर गया। दुर्योधन ने जुए में तुम्हें युधिष्ठिर से जीत लिया है, मैं तुम्हें लेने जाने आया हूँ। हे सारथी, दुनिया में कोई क्षत्रिय अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाता। क्या युधिष्ठिर के पास बाजी लगाने के लिए और कुछ नहीं बचा था? अपने भाइयों को और स्वयं अपने आप को हारने के बाद युधिष्ठिर ने तुम्हारी बाजी लगाई द्रौपदी। तो फिर तुम वापस सभा में जाओ और उस जुआरी से पूछो कि पहले उसने अपने आप को हारा या कि मुझे। प्रातिकामी ने सभा में जाकर द्रौपदी के शब्द युधिष्ठिर को सुनाए, जिस जिस पर वह नीचे निश्चेष्ट हो गूंगे की तरफ बैठ गया। तब दुर्योधन दुशासन से बोला, दुशासन, तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ लाओ। अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए दुशासन पांडवों के निवास स्थान पर पहुंचा और द्रौपदी से बोला, हे पांचाली, कौरवों ने धर्मपूर्वक तुम्हें जीता है, अब आओ और हमारी सेवा करो। जब दुशासन ने ये शब्द कहे, द्रौपदी उठी और आंसू पोंछती हुई वृद्ध राजा धृतराष्ट्र के अंतःपुर की ओर दौड़ी। इस पर गुस्से से गरजता हुआ दुशासन उसके पीछे लपका और उसके गहरे काले बाल पकड़ लिए। पाल पकड़कर घसीटी जाती हुई वह कोमलांगी झुक गई और धीमे से बोली, हे दुरात्मा, मैं ऋतुमती हूँ, इकहरा कपड़ा पहने हूँ, मैं सभा में आने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे इससे क्या मतलब कि तुम ऋतुमती हो, इकहरा कपड़ा पहने हो या कि बिना कपड़ों के हो। जुए में तो तुम जीत ली गई हो, दासी बना दी गई हो। दासी के साथ हम जैसा भी व्यवहार करना चाहेंगे करेंगे। बिखरे बालों और अधखुले वस्त्र वाली दुशासन द्वारा झकझोरी जाती हुई गुस्से से थर थर कांपती हुई द्रौपदी ने कहा, भारत के वंशजों को धिक्कार है, जो अपना क्षत्रिय धर्म गंवा चुके हैं। द्रोण, भीष्म, कृप, धृतराष्ट्र और ये महात्मा विदुर सब के सब अपना तेज खो चुके हैं। तभी तो इस भयंकर अधर्म को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। तब भीष्म द्रौपदी से बोले, हे सौभाग्यवती, धर्म बहुत सूक्ष्म और जटिल है, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का दो टूक उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। एक ओर जो अकिंचन है वह दूसरे की वस्तु को दांव पर नहीं लगा सकता, दूसरी ओर स्त्री पर हमेशा पति का वश होता है। इस सभा में जितने भी कुरुजन हैं वे विचार करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। अपने आप को हार चूकने के बाद मेरा स्वामी मुझे कैसे हार सकता है? ऋतुमती द्रौपदी का राजसभा में इस प्रकार घसीटा जाना देखकर भीम बहुत क्रुद्ध और विचलित हो उठा और युधिष्ठिर से बोला, जुआरियों की भी अपनी दासियां होती हैं, पर वे उन पर दया रखते हैं और उन्हें दांव पर नहीं चढ़ाते। जब तुमने हमारा सारा ऐश्वर्य और हमारे शरीर दांव पर चढ़ाकर हार दिए, तब मैंने क्रोध नहीं किया, क्योंकि तुम हमारे स्वामी हो। किंतु द्रौपदी को दांव पर चढ़ाकर तो तुमने हद कर दी। मैं तुम पर बहुत क्रुद्ध हूँ। सदैव, जाकर आग तो लाओ, मैं इस युधिष्ठिर के हाथ जलाऊंगा। तब अर्जुन ने कहा, हे भीमसेन, आज तक तुम कभी इस तरह नहीं बोले थे। बड़े छोटों छोटे की मर्यादा का तनिक तो ख्याल करो। अर्जुन, मैं जानता हूं कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार जुए से मुंह ना मोड़ सकने के कारण ही युधिष्ठिर ने ऐसा किया, वरना मैं इसके दोनों हाथ जला डालता। पांडवों को इस प्रकार पीड़ित और द्रौपदी को घसीटी गई देख धृतराष्ट्र का पुत्र विकर्ण बोला, हे राजाओं, द्रौपदी ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए, नहीं तो निश्चय ही हम सब
नरक को जाएंगे। विकर्ण ने राजाओं को बार बार ललकारा और जब उनमें से किसी ने भी उत्तर ना दिया तो तब वह स्वयं बोला, ठीक है, आप लोग उत्तर दें या ना दें, मेरी दृष्टि में जो न्याय है उसे मैं कह रहा हूं। यह शुद्ध चरित्र वाली द्रौपदी पांचों पांडवों की साझी पत्नी है। युधिष्ठिर पहले अपने आप को दांव पर चढ़ाकर हारे, फिर जब शकुनी ने द्रौपदी को जीतने की इच्छा से उन्हें ललकारा, तभी उन्होंने द्रौपदी की बाजी लगाई। इन सब बातों का विचार करते हुए मैं यह नहीं मानता कि द्रौपदी जुए में हारी गई है। यह सुनकर सारी सभा विकर्ण की प्रशंसा और शकुनी की निंदा से गूंज उठी। वाह, खूब कहा। जब वह शोर समाप्त हुआ तब क्रोध से तमतमाया हुआ कर्ण दुशासन से बोला, यह मूर्ख विकर्ण असा बड़ा सयानापन जताने चला है। दुशासन, पांडवों के कपड़े उतार लो, और भीम और द्रौपदी के भी। ये शब्द सुनकर पांडवों ने अपने वस्त्र स्वयं उतार कर रख दिए और दुशासन सभा बीच द्रौपदी के कपड़े पकड़कर खींचने लगा। जब उसके कपड़े खींचे जाने लगे तब द्रौपदी ने कृष्ण का ध्यान किया। हे गोविंद, हे द्वारका के निवासी, हे योगीश्वर, हे विश्व के अंतर्यामी, हे विश्वकर्ता, मेरी रक्षा करो। दुशासन ने द्रौपदी का एक चीर खींचा तो उसके नीचे दूसरा चीर प्रकट हुआ, दूसरे के नीचे तीसरा, और यही क्रम चलता रहा। द्रौपदी के शरीर से उतरे चीरों का ढेर लग गया और सभा हाहाकार और धिक्कार से गूंज उठी। धिक्कार है। जब द्रौपदी को वस्त्रहीन करने में विफल होकर दुशासन थक गया और शर्मा कर बैठ गया, तब भीम ने यह भीषण प्रतिज्ञा की, मैं वह प्रतिज्ञा कर रहा हूं जो आज तक ना किसी ने की और ना आगे कोई करेगा। अगर मैं युद्ध में दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त ना पीऊं तो मुझे मरने के बाद अपने पितरों का लोक ना मिले। किंतु विजय और ऐश्वर्य के मद से बौराया हुआ दुर्योधन अपनी मजबूत और चिकनी दाई जांग उखाड़कर मुस्कान के साथ द्रौपदी को दिखाने लगा कि यहाँ आकर बैठो। यह देखकर भीम ने अपनी लाल लाल आंखें फाड़कर एक प्रतिज्ञा और की, अगर मैं युद्ध में मैं गदा से इसकी जांग ना तोड़ डालूं तो मुझे मरने के बाद अपने पितरों का लोक ना मिले। ठीक उसी समय धृतराष्ट्र की यज्ञशाला में एक गीदड़ बोल उठा और गधों और भयंकर पक्षियों ने उसकी बोली का उत्तर दिया। इस अशुभ लक्षण से घबराकर गांधारी और विदुर ने धृतराष्ट्र से सलाह की। तब धृतराष्ट्र ने सबके बीच दुर्योधन से कहा, हे मंदबुद्धि दुर्योधन, लगता है तू अपने अनुचित कार्यों से अपना सर्वनाश करके ही रहेगा। फिर वे द्रौपदी से यह सांत्वना पूर्ण वचन बोले, द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में विशिष्ट हो, जो भी वर चाहो मुझसे मांगो तो युधिष्ठिर दास्ता से छूट जाए। तथास्तु। हे पतिव्रता, मेरा मन एक वर और देना चाहता है, मांगो जो मांगना हो। तब रथ और धनुष से युक्त भीम और अर्जुन तथा उनके साथ ही ये नकुल एवं सहदेव भी दास्ता से छूट जाएं। केवल 2 वरों से तुम जैसी धर्मपरायण पतिव्रता बहू का पूरा सम्मान नहीं हो सकता। द्रौपदी, तीसरा वर मांगो। महाराज, लोभ धर्म को नष्ट कर डालता है, इसलिए मैं तीसरा वर नहीं मांगना चाहती। तब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे अजात शत्रु, मेरी अनुमति से अपनी धन दौलत के साथ अब जाओ और इंद्रप्रस्थ में राज्य करो, किंतु इस बूढ़े की एक बात हमेशा याद रखना। सत्य पुरुष मन में वैर नहीं पालते, वे दूसरों के गुणों को देखते हैं, दोषों को नहीं। वे विरोध को नहीं बढ़ाते। बेटा दुर्योधन ने जो कुछ अनुचित कहा और किया उसे मन में मत रखना। आपकी आज्ञा सिर माथे महाराज। फिर पांडव और द्रौपदी प्रसन्न मन से रथों पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ को चल पड़े। धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर उधर पांडवों ने प्रस्थान किया और इधर दुशासन व्याकुल होकर दुर्योधन के पास जाकर बोला, इतना परिश्रम करके हमने जो कुछ कमाया था वह सब बूढ़े ने चौपट कर दिया। तब दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाकर बड़ी चतुराई से बोला, पिताजी, पांडवों ने हमारे हाथों बहुत अपमान भोगा है। द्रौपदी से जिस तरह छेड़छाड़ हुई, क्या उसे वे कभी भुला सकेंगे? हमने जुए में पांडवों को छल से जीता, दूसरे किसी उपाय से हम कभी भी उन्हें जीत ना पाते। बस तब एक बार फिर उन्हें जुए के लिए निमंत्रित किया जाए और इस बार शर्त यह हो कि जो हारे वे 12 साल का वनवास भोगे और 13वें साल किसी बस्ती में अज्ञातवास करें, और उस साल अगर वे पहचान लिए जाएं तो फिर से 12 साल वन में रहें। हे महाराज,
13 साल में हम राज्य में अपनी जड़ें बड़ी मजबूती से जमा लेंगे, और अगर पांडव 13 वर्ष पूरे करके आकर राज्य वापस मांगे तो हम सेना के जरिए उन्हें पराजित कर देंगे। धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी, पांडवों को वापस लिवा लाओ, भले ही वे दूर निकल गए हों, वे एक बार फिर जुआ खेलें। महाराज, जलाशय पर बांध बांध कर उसे फिर तोड़ा नहीं जाता। बुझती आग को फिर से हवा मत दीजिए महाराज। दुर्योधन हमारे कुल का कलंक है, इसे तलना तजना पड़े तो तज दें, पर आप कुरुकुल के विनाश का कारण ना बने। भले कुरुकुल का विनाश हो जाए, पर मैं अपने बेटों को नहीं तजूंगा। इस तरह अपने नियम से बंधा हुआ युधिष्ठिर दोबारा जुआ खेलने आ बैठा। हारने वाला अब 13 साल पूरे करके वापस आएगा, तब उसे अपना राज्य और धन वापस मिलेंगे। जब युधिष्ठिर ने यह शर्त मान ली, तब शकुनी ने एक बार फिर पांसे फेंके और कहा, लो, मैं शर्त जीत गया। पराजित पांडवों को वन जाने के लिए मृगछाला पहने देख दुशासन तुम्हारे आनंद की नाचने लगा, और दुर्योधन ने भीम के सामने ही उसकी सिंह सरीखी चाल की नकल उतार कर दिखाई। तब भीम ने गरज कर कहा, अर्जुन कर्ण का वध करेगा और सहदेव शकुनी को परलोक पठाएगा, और मैं पापी दुर्योधन को गदा से मारकर उसका सिर अपने पैर से मिट्टी में रौंदूंगा। आज से 14वें साल अगर दुर्योधन ने सम्मान के साथ हमारा राज्य नहीं लौटाया तो मैं अपने ये वचन सच करके दिखाऊंगा। युधिष्ठिर ने द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र आदि से विदा मांगी। तब विदुर ने उनसे कहा, आर्या, कुंती बूढ़ी और नाजुक हैं, वे वन के कष्ट सहने योग्य नहीं हैं, वे सम्मान के साथ यहीं मेरे घर पर रहें। हे पांडुपुत्रों, तुम जल से दूसरों के लिए अपने को दे डालने का गुण और सौम्यता सीखो, पृथ्वी से क्षमाशीलता सीखो, सूर्यमंडल से तेजस्विता और वायु से बल का गुण सीखो, और समस्त प्राणियों से स्वाभिमान का गुण सीखो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद। तब पांडवों ने वन को प्रस्थान किया। द्रौपदी उनके संग चली। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके बाल खुले हुए थे। ठीक उसी समय देवर्षि नारद अन्य ऋषियों के साथ कौरवों की राजसभा में प्रकट हुए और उन्होंने यह भयंकर भविष्यवाणी की, आज से 14 साल बाद दुर्योधन के अपराधों और भीम एवं अर्जुन के पराक्रम से सारे कौरवों का नाश हो जाएगा। इतना कहकर नारद अंतर्धान हो गए। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने द्रोण को अपना एकमात्र आश्रय समझा और पूरा राज्य उनके चरणों में अर्पित कर दिया। द्रोण उनसे बोले, तुम लोगों ने मेरी शरण गही है, मैं तुम लोगों का परित्याग नहीं करूंगा, अपनी ओर से मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। इस प्रकार वैशंपायन के सुनाए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का 18वां खंड समाप्त होता है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।